बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th मैथ कर रहे थे, तो आज उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसका पहला पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारे पास 2 3 1 1 0 -2 मल्टीप्लाई 2 -1 3 0। मैंने आपको पहले बताया कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसकी कंफार्मेबल चेक करनी है। तो कंफार्मेबल क्या है? पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ दी कॉलम्स चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ दी राउज को चेक करना है। इसमें नंबर ऑफ दी कॉलम्स दो हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ दी राउज दो हैं, तो ये कंफार्मेबल है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको राउज को मल्टीप्लाई करना है कॉलम में, यानी 2 × 2, दरम्यान में प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ 2। अब जो पहली राव उसको पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 के साथ, और दरम्यान में प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इसी तरह दूसरी राउस को भी दोनों कॉलम के साथ 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह 1 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और 1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे। अब तीसरी राव हमारे पास है 0 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे। 0 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में प्लस, और -2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे। 2 को 2 के साथ ज़रब किया तो 4, और 3 को 3 के साथ ज़रब किया तो 9। 2 को 1 -1 के साथ ज़रब किया तो -2, और 3 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0। 1 को 2 के साथ ज़रब की 2, और 3 को 1 के साथ ज़रब की तो 3। 1 को -1 के साथ ज़रब की -1, और 1 को 0 के साथ ज़रब की तो हमारे पास 0। 0 को 2 के साथ ज़रब की तो 0, और -2 को 3 के साथ ज़रब की तो प्लस -6, और 0 को -1 के साथ ज़रब की तो 0, और -2 को 0 के साथ ज़रब की तो ये भी 0। 4 + 9 13, -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, और 0 में से -6 तो -6, 0 × 0, तो हमारे पास आंसर आ गया है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 1। तो देख लें, इसका भी कंफार्मेबल चेक कर लें। नंबर ऑफ दी कॉलम्स हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ दी राउस हमारे पास 3 है, तो ये कंफार्मेबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो सोल्यूशन है हमारे पास, राउस को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, यानी पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस, 2 को 3 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस, 3 को -1 के साथ ज़रब करना है। इसी तरह 1 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, 2 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, और 3 को 1 के साथ ज़रब करना है। 4 को 1 के साथ ज़रब करना है, 5 को 3 के साथ ज़रब करना है, 6 को -1 के साथ ज़रब करना है। इसी तरह 4 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, 5 को 4 के साथ ज़रब कर देना है, और 6 को
1 के साथ ज़रब कर देना। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 को 3 के साथ ज़रब किया तो 6, 3 को प्लस माइनस माइनस 3 को 1 के साथ ज़रब किया तो 3, 1 को 2 के साथ ज़रब किया तो 2, 2 को 4 के साथ ज़रब किया तो 8 और 3 को 1 के साथ ज़रब की तो 3, 4 को 1 के साथ ज़रब की 4, प्लस 5 को 3 के साथ ज़रब की तो 15 और प्लस माइनस माइनस और 6 को -1 के साथ ज़रब की तो -6 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ ज़रब की तो 8, 4 को 5 के साथ ज़रब की तो हमारे पास 20 और 6 को 1 के साथ ज़रब की तो 6 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दें। 6 जमा 1 7, 7 में से 3 निकालें 4, 2 जमा 8 10 जमा 3 11, 4 जमा 15 19, 19 में से 6 निकाल देने हैं तो 13 आ जाएगा। 8 जमा 20 28, 28 जमा 6 34 आ जाएगी, यानी 34 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट करेंगे। तो कंफर्मेबल चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले कंफर्मेबल चेक करनी है। इसके अंदर नंबर ऑफ द कॉलम्स 1 2, यानी 2 कॉलम्स है और इसके अंदर नंबर ऑफ द रोज 1 2 और 2 रोज है, यानी दोनों की तादाद बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इनकी एग्जिस्ट होती है। तो आए इसका सोल्यूशन करते हैं। रोज को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 1 के साथ ज़रब कर देना है और 2 को 4 के साथ ज़रब कर देना है और दरमियान में प्लस। इसी तरह 1 को इन दोनों एक राव को तीनों कॉलम के साथ ज़रब करना है, यानी पहली राव को तीनों कॉलम के साथ। इसी तरह 1 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरमियान में प्लस, और 2 को 5 के साथ ज़रब कर देना है। 1 को 3 के साथ ज़रब कर देना है, दरमियान में प्लस, और 2 को 6 के साथ ज़रब कर देना। इसी तरह दूसरी राव को भी तीनों कॉलम के साथ 3 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, दरमियान में प्लस, 4 को 4 के साथ ज़रब कर देना है। इसी तरह 3 को 2 के साथ ज़रब करनी है, दरमियान में प्लस, और 4 को 5 के साथ ज़रब कर देनी है। 3 को 3 के साथ ज़रब करनी है, दरमियान में प्लस, और 4 को 6 के साथ ज़रब कर देनी है। इसी तरह इस राव को भी आपने तीनों कॉलम के साथ ज़रब करनी है। -1 को 1 के साथ ज़रब की, दरमियान में प्लस, 1 को 4 के साथ ज़रब की, और इसी तरह -1 को 2 के साथ ज़रब करना है, दरमियान में प्लस, और 1 को 5 के साथ ज़रब कर देनी है। इसी तरह -1 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है, दरमियान में प्लस, और 1 को 6 के साथ ज़रब कर देनी है। हमारे पास 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1, और 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 8, 1 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 2, और 2 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 10, 1 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 3, और 2 को 6 के साथ ज़रब करेंगे 12 आ जाएगा। 3 को 1 के साथ ज़रब की 3, और 4 को 4 के साथ ज़रब की तो 16, 3 को 2 के साथ ज़रब की 6, और 4 को 2 के साथ ज़रब की, 4 को 5 के साथ ज़रब की तो 20 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ ज़रब की तो 9, दरम्यान में प्लस, और 4 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आ जाएगा। 1 को -1 के साथ ज़रब की तो -1, और 1 को 4 के साथ ज़रब की तो 4, -1 को 2 के साथ ज़रब की -2, और 1 को 5 के साथ ज़रब की तो 5, -1 को 3 के साथ ज़रब की -3, और 1 को 6 के साथ ज़रब की तो 6। 1 + 8 9, 12 15, यानी 2 जमा 10 12 आ जाएगा, 3 जमा 12 15 आ जाएगा, 3 जमा 16 19 आ जाएगा, और 6 जमा 20 26 आ जाएगा, और 9 जमा 24 ये हमारे पास आ जाएगा 33, और -1 + 4, यानी 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 6 में से 3 निकाले तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास हैं 8 5
6 4 2 माइनस 5/2 माइनस 4 4। तो ये भी कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो राउस को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना दोनों। तो इसी तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। 8 को 2 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस, और 5 को -4 के साथ ज़रब कर देना। इसी तरह 8 को -5/2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 5 को 4 के साथ ज़रब कर देना। 6 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 4 को -4 के साथ ज़रब कर देना। इसी तरह 6 को -5/2 के साथ ज़रब कर देना है, और 4 को 4 के साथ ज़रब कर देना है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 16, प्लस माइनस माइनस, और 4 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 20। 2 8 पे कटता है तो 4 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो -20, और 5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 20। 6 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 4 प्लस माइनस माइनस 4 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 16 आ जाएगा। 6 2 के टेबल पे कटता है, 5 3 15, और 4 जमा 4 4 ज़रब 4 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 20 में से 16 निकालें तो -4, ये हमारे पास -20 जमा 20 0, और 16 में से 12 निकाले तो -4, और 16 में से 15 निकाले तो हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन 4 पार्ट कंप्लीट होता है। इसका हमारे पास 5th पार्ट है, -1 2 1 3 0 0 0 0, यानी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन राउस को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ, तो -1 को 0 के साथ ज़रब की, 2 को 0 के साथ ज़रब की, -1 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ, -1 को 0 के साथ, और 2 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, 3 को 0 के साथ। इस तरह 1 को 0 के साथ और 3 को 0 के साथ, तो 0 जमा 0 0 जमा 0 0 जमा 0 0 जमा 0, सबको ऐड कर देंगे 0 0 0 0। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स -1 3 2 0, बी मैट्रिक्स 1 2 -3 -5, एंड सी मैट्रिक्स 2 1 1 3। वेरीफाई करना है हमारे पास। इसका पहला पार्ट है हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है। आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ए बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए की रकम है -1 2 3 2 0, बी की रकम है 1 2 -3 -5। -1 को 1 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और 3 को -3 के साथ ज़रब कर देनी है, यानी राउस को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 3 को -5 के साथ ज़रब कर देना है। इस तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ, तो 2 को 1 के साथ ज़रब कर देनी, 0 को -3 के साथ, 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, और 0 को -5 के साथ। 1 को -1 के साथ ज़रब की, -1, प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ ज़रब की तो -2, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 0 को 3 के साथ ज़रब करेंगे
2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 और 0 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास -1 -9 तो -10 हो जाएगा। 2 जमा 0 2 हो जाएगा। -2 -15 -17 और 4 + 0 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी की। राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है बी ए। अब बी की रकम हमने पहले लिखनी है 1 2 -3 -5। ए की रकम हमारे पास है -1 3 2 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 को, यानी पहली रोज़ को दोनों कॉलम के साथ ज़रब करनी है, इसी तरह दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करनी है। 1 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है। 1 को 3 के साथ ज़रब कर देना है और 2 को 0 के साथ ज़रब कर देना है। -3 को -1 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और -5 को 2 के साथ ज़रब कर देना है। -3 को 3 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और -5 को 0 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 1 के साथ ज़रब किया 2, दरम्यान में प्लस, और 2 को 2 के साथ ज़रब की तो 4, 1 को 3 के साथ ज़रब की 3, 2 को 0 के साथ ज़रब की 0, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आ जाएगा, और 3 को 1 के साथ ज़रब की 3, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 9, और 0 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 + 4 6, 3 + 0 3, और -10 में से 3 प्लस का निकालना है तो -7 आ जाएगा और -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। और आए देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी। -10 17 2 4, और ये कोई इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि बी ए, तो ए बी ए नॉट इक्वल, यानी कि ए बी और बी ए यानी कमोटेटिव नॉट होल्ड, और मल्टीप्लिकेशन में कमोटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको जो, इसी तरह ए बी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। बी की रकम है 1 2 -3 -5, और सी की रकम है 2 1 1 3। तो रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पहली रोज को दोनों कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ। 1 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 2 को 1 के साथ ज़रब कर देनी। 1 को 1 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और 2 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है। -3 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और -5 को 1 के साथ ज़रब कर देनी। -3 को 1 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और -5 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है। 1 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो -6, और -5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो +-5 आ जाएगा। -3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो -3, +-, और 5 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 15 आ जाएगा। इन दोनों को अब ऐड करते हैं इनको। 2 + 2 4, 6 + 1 7, -6 -5 -11 -18। ये हमारे पास BC आ गया है। अब इसको ए के साथ ज़रब कर देना है। ए की रकम क्या है हमारे पास -1 3 2 0, और BC की क्या है ये 4 7, BC की रकम आई है 4 7 -11 -18। और राउस को दोनों कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी राउस को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -1 को 4 के साथ ज़रब करनी है, दरम्यान में प्लस, और 3 को -11 के साथ ज़रब करनी है। -1 को 7 के साथ
दरम्यान में प्लस और 3 को -18 के साथ ज़रब कर देनी। 2 को 4 के साथ ज़रब करनी है और 0 को -11 के साथ। 2 को 7 के साथ ज़रब करनी है और 0 को -18 के साथ ज़रब कर देनी। 4 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो -4, प्लस माइनस माइनस और 3 को 11 के साथ ज़रब करेंगे तो 33 आ जाएगा। 7 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो -7 और 18 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 54 आ जाएगा। इस तरह 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा और 0 को -11 के साथ तो 0। 4 को 2 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा और 0 को 18 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे 37, ये आ जाएगा 61, 8 और ये 14। तो ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। ए बी राइट हैंड साइड है हमारे पास, ए बी सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ए की रकम हमारे पास है -1 3 2 0 और बी की रकम है 1 2 -3 5। पहली राउज को दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। इस तरह दूसरी राउ को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करना है। तो -1 को 1 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस और 3 को -3 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 2 के साथ ज़रब करना है, दरम्यान में प्लस 3 को -5 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, 0 को -3 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस और 0 को -5 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 1 के साथ ज़रब की -1, प्लस माइनस माइनस और 3 को 3 के साथ ज़रब की तो 9 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ ज़रब की तो -2 और प्लस माइनस माइनस और 3 को 5 के साथ ज़रब करें तो -15। 2 को 1 के साथ ज़रब की 2 और 0 को 3 के साथ ज़रब की 0। 2 को 2 के साथ ज़रब करी 4 और 0 को 5 के साथ ज़रब की तो 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 -17 2 और 4। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब ए बी को क्या करना है, सी के साथ ज़रब कर देना है। -10 -17 2 4। सी की रकम हमारे पास क्या है 2113। राउस को कॉलम के साथ दोनों कॉलम के साथ ज़रब करना है, दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ। -10 × 2 प्लस -17 ज़रब 1 -10 × 1 दरम्यान में प्लस और -17 ज़रब 3। 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, 4 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ और 4 को 3 के साथ। -20 प्लस माइनस माइनस 17 -10 और 3 को -17 के साथ ज़रब करेंगे तो 51। 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 और 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 और 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखें, ये 37, ये 61, ये 8 और ये 14। तो हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। -37 -61 8 14। -37 -61 8 और 14 ये लेफ्ट हैंड साइड है। -37 -61 8 और 14 ये राइट हैंड साइड है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। ए ब्रैकेट बी जमा सी इक्वल टू ए बी जमा ए सी। पहले बी जमा सी को ऐड करना है, उसका जो आंसर है उसको ए के साथ ज़रब कर देना है। ए बी को पहले ज़रब करना है, ए सी को ज़रब करना है, दोनों का जो जवाब है उनको ऐड कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बी जमा सी
बी की रकम है 1 2 -3 -5 +2 1 1 3। ये सी की रकम है। इनको ऐड करना है 1 जमा 2 3 2 जमा 1 3 -3 +1 तो -2 आ जाएगा, -5 +3 तो -2 आ जाएगा। अब इसको बी जमा सी को एक के साथ ज़रब कर देनी है। ए की रकम है -1 3 2 0। ए की रकम पहले लिखनी है और बी जमा सी का जो आंसर है उसको लिख देना है। पहली राव को दोनों कॉलम के साथ ज़रब करनी है, इसी तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब करनी है। तो -1 को 3 के साथ ज़रब कर दें, दरम्यान में प्लस, और 3 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है -2 के साथ। -1 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है और 3 को -2 के साथ। 2 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, 0 को -2 के साथ ज़रब कर देनी है। 2 को 3 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और 0 को -2 के साथ ज़रब कर देनी है। -1 को 3 के साथ ज़रब की -3 प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 के साथ ज़रब की -6। -1 को 3 के साथ ज़रब की -3 प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 के साथ ज़रब की -6। 2 को 3 के साथ ज़रब की तो 6, और 0 को -2 के साथ ज़रब की तो 0 आ जाएगा। और 2 को 3 के साथ ज़रब की 6, और 0 को 2 के साथ ज़रब की 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास है बी जमा सी। बी जमा सी हमारे पास -3 -6 -9, -3 -6 -9, और 6 + 0 6 6 + 0 6। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? ए बी जमा ए सी। ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए की रकम है -1 3 2 0, और सी की बी की रकम है 1 2 -3 -5। पहली राव को दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है, इसी तरह दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -1 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 3 को -3 के साथ। -1 को 2 के साथ ज़रब कर देनी है, दरम्यान में प्लस, और 3 को 5 के साथ ज़रब कर देना -2 को 1 के साथ ज़रब कर देना, दरम्यान में प्लस, और 0 को -3 के साथ। 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है प्लस, और 0 को -5 के साथ। 1 को -1 के साथ ज़रब की तो -1 प्लस माइनस माइनस, और 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 9। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस, और 3 को 5 के साथ ज़रब की तो 15। 2 को 1 के साथ ज़रब की तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 0 को 3 के साथ ज़रब की तो 0 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ ज़रब की तो 4, और 0 को 5 के साथ ज़रब की तो 0। इन दोनों -1 -9 -10 हो जाएगा, और -2 -15 -17 हो जाएगा, और 2 + 0 2 ही हो जाएगा, और 4 + 0 4 हो जाएगा। तो हमारे पास है ए बी -10, तो ए बी हमारे पास -10 -17 2 और 4 आ जाएगा। अब ए सी को ज़रब करेंगे तो ए की रकम -1 3 2 0, और सी की रकम क्या है 2 1 1 3। पहली राव को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -1 को 2 के साथ ज़रब कर, दरम्यान में प्लस, और 3 को 1 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 3 को 3 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 0 को 1 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में प्लस, और 0 को 3 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 2 के साथ ज़रब की -2, और 3 को 1 के साथ ज़रब की तो 3। -1 को 1 के साथ ज़रब की -1, और 3 को 3 के साथ ज़रब की तो 9। 2 को 2 के साथ ज़रब की 4, और 0 को 1 के साथ ज़रब की तो 0। 2 को 1 के साथ ज़रब की 2, और 0 को 3 के साथ ज़रब की 0। तो 3 में से 2 निकाले 1, और 9 में से 1 निकाले तो 8, और 4 + 0 4, और 2 + 0 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ए बी और ए सी, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ए बी जमा ए सी, ए बी की रकम है -10 -17 -6 4 प्लस, ए सी की रकम क्या है 1 8 4 2। -10 जमा 1 -17 प्लस 8 -6 प्लस -6 का 4 पार्ट करेंगे। ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी माइनस सी के साथ, इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई माइनस ए सी, यानी ए बी में से ए सी निकालना है मल्टीप्लाई करके, और बी माइनस सी को पहले सॉल्व करना है, और फिर ए को उसके साथ ज़रब कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी माइनस सी,
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी की रकम 1 2 माइनस 3 5 और माइनस सी की रकम क्या है 2 1 1 3। 1 में से 2 निकाले -1 और 2 में से 1 निकाले 1 -1 -1 -3 -1 -4 और -5 -3 -8 हो जाएगा। अब ए को बी माइनस सी के साथ ज़रब कर देंगे तो ए की रकम है -1 3 2 0 और बी माइनस सी की क्या है -1 1 -4 और -8। पहली राज को दोनों कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी राज को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। तो -1 को -1 के साथ ज़रब कर देना, दरम्यान में +3 को -4 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 1 के साथ ज़रब कर देनी, दरम्यान में प्लस और 3 को -8 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को -1 के साथ ज़रब कर देनी, दरम्यान में प्लस और 0 को -4 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 1 के साथ ज़रब कर देना और 0 को -8 के साथ ज़रब कर देना है। माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 के साथ ज़रब की तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 3 को 4 के साथ ज़रब की तो 12 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 को 1 को 1 के साथ ज़रब की तो 1 और 3 को -8 के साथ ज़रब की तो -14 आ जाएगा। -24 आ जाएगा। -24 आ जाएगा। और 2 को 1 के साथ ज़रब की -1 के साथ तो -2 और 0 को 4 के साथ ज़रब की तो 0। 2 को 1 के साथ ज़रब की तो 2 और 0 को 8 के साथ ज़रब की तो 0। 12 में से 1 निकाले तो -11 आ जाएगा और -1 -24 -25 आ जाएगा और -2 + 0 -2 और 2 में से 0 निकाले तो 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और ए सी को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को जो जवाब आए उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए की रकम है -1 3 2 0, बी की रकम है 1 2 -3 -5। राउस को दोनों कॉलम के साथ तो -1 को 1 के साथ, 3 को -3 के साथ, -1 को 2 के साथ और 3 को -5 के साथ, 2 को 1 के साथ, दरम्यान में प्लस और 0 को -3 के साथ, 2 को 2 के साथ और 0 को -5 के साथ ज़रब कर देना। तो -1 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ -1 प्लस माइनस माइनस 3 को 3 के साथ ज़रब की 9 और -1 को 2 के साथ ज़रब की तो -2 प्लस माइनस माइनस और 3 को 5 के साथ ज़रब की तो -15। 2 को 1 के साथ ज़रब की तो 2, 0 को 3 के साथ ज़रब की, 0 को -3 के साथ ज़रब की तो 0, 2 को 2 के साथ ज़रब की तो 4 और 0 को 5 के साथ ज़रब की तो 0। ए भी हमारे पास -1 -9 -10 हो जाएगा और -2 -15 -17 हो जाएगा। 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 4 + 0 4 आ जाएगा। अब ए सी को मल्टीप्लाई करना है। ए की रकम हमारे पास -1 3 2 0 और सी की रकम क्या है 2 1 1 3। अब पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है, तो दूसरी राउस को भी दोनों कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। तो -1 को 2 के साथ ज़रब कर देना, दरम्यान में +3 को 1 के साथ ज़रब कर देना है। -1 को 1 के साथ ज़रब कर देना है, दरम्यान में +3 को 3 के साथ ज़रब कर देना है। 2 को 2 के साथ ज़रब कर देना है और 0 को 1 के साथ ज़रब कर देना। 2 को 1 के साथ ज़रब कर देना और 0 को 3 के साथ ज़रब कर देना। -1 को 2 के साथ ज़रब की तो -2, 3 को 1 के साथ ज़रब की तो 3, दरम्यान में प्लस और -1 को 1 के साथ ज़रब की तो -1 और 3 को 3 के साथ ज़रब की तो 9, 4 को 2 को 2 के साथ ज़रब की तो 4 और 0 को 1 के साथ ज़रब की तो 0, 2 को 1 के साथ ज़रब की 2 और 0 को 3 के साथ ज़रब की 0। 3 में से 2 निकाले हमारे पास 1 आ जाएगा और 9 में से 1 निकाले तो 8 आ जाएगा। 4 + 0 4 आ जाएगा। 2 + 0 2 आ जाएगा। तो अब ए बी और ए सी इन दोनों को ऐड कर देना। तो ए बी की रकम थी -10 -17 और 2 4, इसमें से माइनस करना है, सॉरी ऐड नहीं करना, माइनस करना है। तो माइनस है -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2, तो -10 -1 -11 हो जाएगा और -17 -8 -25 हो जाएगा और 4 में से 2 निकाले तो -2 और 4 में से 2 निकाले तो 2। तो इस तरह हमारे पास ए बी माइनस ए सी, तो हम कहेंगे कि ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट भी कंप्लीट होता है।